We will start second PPT of Unit 1 of Research Methodology. Till now, I hope you all have understood the meaning of research and the process of research. PPT, we will understand about the types of research. Depending upon the situation, there are different types of research. में आप देख रहे हैं मेजर टाइप्स ऑफ रिसर्च मेंशन्ड है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एनालिटिकल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, बेसिक रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च एंड कंसेप्चुअल रिसर्च. ऑफ रिसर्च इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को हम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च भी कहते हैं. इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि रिसर्चर का इस तरीके की रिसर्च में रिसर्चर का वेरिएबल्स के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है. रिसर्चर सिर्फ जो हो रहा है या हो चुका है उसको रिपोर्ट कर सकता है. उसमें कुछ भी चेंजेस, कुछ भी एक्सपेरिमेंट अपनी तरफ से नहीं कर सकता है. से फॉर एग्जांपल अगर कोई भी इलेक्शन हुए हैं उसके बाद जो भी एग्जिट पोल सर्वेज हैं, एग्जिट पोल के टाइम पे जो भी पर्सन एग्जिट पोल कर रहा है उसका पर्सन जो डिफरेंट नंबर ऑफ हमारे जिन लोगों ने वोट दिया है उनके वोटिंग पे कोई भी कंट्रोल नहीं है. वो सिर्फ उनकी ओपिनियन ले सकता है कि उन्होंने मे बी किस पार्टी को वोट किया हो. तो ये इस तरीके की रिसर्च डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहलाती हैं, जिनका जो पास्ट में इवेंट हो चुके हैं या जो चल रहे हैं उनकी सिर्फ रिपोर्टिंग के ऊपर बेस्ड हैं. उसमें किसी भी तरीके का चेंज जो हमारे वेरिएबल्स हैं उसमें किसी भी तरीके का कंट्रोलिंग हमारे रिसर्चर के हाथ में नहीं होती है. रिसर्च कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड है. इसमें रिसर्चर जो ऑलरेडी अवेलेबल फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन है उनकी एनालिसिस के बेसिस पे अपना क्रिटिकल इवैल्यूएशन करेंगे. से फॉर एग्जांपल अगर हमें ये रिसर्च करनी है कि इंडिया की जीडीपी में फ्लक्चुएशंस क्यों आ रहे हैं, तो जो इंडिया की जीडीपी में फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं हम सिर्फ इस चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं, किस तरीके के फ्लक्चुएशंस हैं इस चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं. तो इस टाइप की रिसर्च जो फर्स्ट रिसर्च मैंने आपको बताई थी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वो कहलाएगी. लेकिन अगर हम इसके कॉज एंड इफेक्ट फाइंड आउट करें, दैट मीन्स अगर हम ये रिसर्च करें कि किन रीजंस की वजह से इंडिया की जीडीपी में फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, तो ये एनालिटिकल रिसर्च कहलाएगी. इज इट क्लियर? दैट मीन्स एनालिटिकल रिसर्च किस चीज़ पे बेस्ड है? कॉज एंड इफेक्ट. कोई चीज़ हो रही है उसके पीछे क्या रीजंस हैं, क्या कॉजेज हैं, वो फाइंड आउट करना हमारा एनालिटिकल रिसर्च है. अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि यूएस डॉलर के कंपैरिजन में इंडियन रुपी की क्या वैल्यू है, तो वो हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहलाएगा. लेकिन अगर हम ये फाइंड आउट करना चाहें कि यूएस डॉलर के कंपैरिजन में इंडियन रुपी की वैल्यू के कम होने के पीछे रीजंस क्या हैं, दैट वुड बी टर्म्ड एज एनालिटिकल रिसर्च. अप्लाइड रिसर्च जिसे हम एक्शन रिसर्च भी कहते हैं, इसका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है. अप्लाइड रिसर्च सोसाइटी की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इमीडिएट प्रॉब्लम से लिंक्ड है. कोई भी प्रॉब्लम अराइज हुई जिसका हमें इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए, उस तरीके के इंस्टेंसेस पे अप्लाइड रिसर्च बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. लाइक फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी भी फर्म ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, या फिर अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ अपडेशन किए, कुछ चेंजेस किए, लेकिन मार्केट में लॉन्च होते ही वो प्रोडक्ट फेल हो गया. तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उस फर्म के सामने जिसकी इमीडिएट सॉल्यूशन की ज़रूरत है. इस तरीके की रिसर्च, इस तरीके की प्रॉब्लम के लिए हम अप्लाइड रिसर्च या फिर एक्शन रिसर्च को यूज़ करते हैं. जैसे कि यहाँ पर सब टाइप्स दिए हुए हैं कि मार्केटिंग रिसर्च में या इवैल्यूएशन रिसर्च में हम ये अप्लाइड रिसर्च को यूज़ करते हैं. दैट इज़
having a kind of practical implication. और या बेसिक रिसर्च और यू कैन से फंडामेंटल रिसर्च डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो टूल्स डेवलप होते हैं, जो टेक्निक्स डेवलप होती हैं, जो थ्योरीज डेवलप होती हैं, उन सारी चीज़ों की डेवलपमेंट के इंटेंशन से ये रिसर्च करी जाती है। बेसिकली ये एकेडमिक वर्ल्ड तक कन्फाइंड है। जितने भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या गवर्नमेंट है, वो बेसिक रिसर्च करने के लिए हमारे रिसर्चर्स को फंड प्रोवाइड करती है। बेसिक रिसर्च के थ्रू थ्योरीज का जनरलाइजेशन होता है, उनका डेवलपमेंट होता है। ये रिसर्च किसी भी प्रॉब्लम के इमीडिएट सॉल्यूशन के लिए यूज़फुल नहीं है। इसके थ्रू थ्योरीज डेवलप होती हैं जिसके साथ हमारी जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करी जा सकती हैं, लेकिन इमीडिएट सॉल्यूशन आपको बेसिक रिसर्च के साथ नहीं मिल सकता है। जैसे मैथमेटिक्स के फिनोमिना है या साइकोलॉजी के फिनोमिना है या साइंस के फिनोमिना है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारी बेसिक रिसर्च के। क्वालिटेटिव रिसर्च बेस्ड है किसी भी फिनोमिना के मेजरमेंट के इन क्वांटिटी टर्म्स, मतलब किसी भी फिनोमिना पे हम रिसर्च कर रहे हैं, जब उसको क्वांटिटी के टर्म्स में हम मेजर करेंगे वो हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च कहलाता है। जो भी रिजल्ट क्वांटिटेटिव रिसर्च के थ्रू आएंगे सामने, उनका रिसर्चर को स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ये रिसर्च करना चाहते हैं कि किसी भी एरिया में कितने बच्चे, कितने स्टूडेंट्स का ये प्रपोर्शन है जो कि सेल्फ ड्रिवन व्हीकल से स्कूल जाता है, तो किसी भी एरिया में कितने ऐसे बच्चे होंगे जो कि सेल्फ ड्रिवन व्हीकल से स्कूल जाते हैं, तो ये इन बच्चों का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि व्हीकल से जाते हैं उनको हम क्वांटिटेटिवली इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो दिस विल बी टर्म्ड एज क्वांटिटेटिव रिसर्च। या फिर हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि किसी भी एरिया में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनकी सैलरी 50,000 अबव है, तो ये भी यहाँ पर क्या है कि हम मेजर कर रहे हैं उनका नंबर जिनकी सैलरी 50,000 से अबव है। तो इस तरीके की रिसर्च क्वांटिटेटिव रिसर्च कहलाती है। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्वालिटेटिव फिनोमिना से रिलेटेड है। बेसिकली क्वालिटेटिव रिसर्च ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने के लिए करी जाती हैं। से फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशनल लेवल क्या है, एम्प्लॉयज़ किन रीजंस की वजह से मोटिवेटेड हैं या फिर किन रीजंस की वजह से उनका मोटिवेशन लो है, इस तरीके की स्टडी के लिए क्वालिटेटिव रिसर्च करी जाती हैं। हमारा रिसर्चर इस तरीके की रिसर्च में डेटा कलेक्शन के लिए वर्ड एसोसिएशन टेस्ट एंड सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट को यूज़ करता है। एसोसिएशन टेस्ट का मतलब ये होता है कि साइकोलॉजिस्ट आपको एक वर्ड देता है, उससे रिलेटेड जो भी वर्ड आपके माइंड में फर्स्ट आ रहा है आपको वो बताना है, और उसके बेसिस पे साइकोलॉजिस्ट जज करेगा कि आपकी पर्सनालिटी किस तरीके की है। से सपोज साइकोलॉजिस्ट ने आपको वर्ड दिया मिरर, तो मिरर से रिलेटेड आपके माइंड में मे बी वर्ड आ रहा हो इमेज, तो उसी के बेसिस पे आपकी पर्सनालिटी का, आपके बिहेवियर का जजमेंट होता है। देन सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट का मतलब ये है कि एक सेंटेंस, इनकम्प्लीट सेंटेंस आपको दिया जाता है, आपको उसे कंप्लीट करना है। जैसे मे बी एक सेंटेंस हो सकता है कि द डोर इज ओपन एंड द डैश इज कमिंग, तो इस ब्लैंक में आपको अपना वर्ड या आपको कंप्लीट करना है इस सेंटेंस को, और जिस तरीके से आप सेंटेंस कंप्लीट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी पर्सनालिटी जज करी जाएगी। कंसेप्चुअल रिसर्च रिलेटेड है किसी एब्स्ट्रैक्ट और थ्योरी से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हैं या फिर थ्योरी हैं, उन्हीं को दोबारा से री इंटरप्रेट करने के लिए कंसेप्चुअल रिसर्च यूज़ करी जाती है। बेसिकली फिलोसोफर्स या फिर थिंकर्स इस तरीके की रिसर्च को यूज़ करते हैं
ताकि वो उन गैप्स को कवर अप कर पाए जो कि एग्जिस्टिंग कंसेप्ट्स और बेसिक अजम्पशंस के बीच में है। ये थ्योरी अटेम्प्ट करती है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने में। अगर कोई इवेंट अकर हो रहा है तो उसके पीछे के क्या क्या कॉजेज होंगे उनको फाइंड आउट करने के लिए भी इस तरीके की रिसर्च यूज़ करी जाती है। कुछ अदर टाइप्स ऑफ रिसर्च हैं। बेस्ड ऑन टाइम के बेसिस पे हम दो तरीके का रिसर्च का डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। वन इज क्रॉस सेक्शनल रिसर्च एंड द अदर इज लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में हम एक सिंगल टाइम पीरियड पे किसी भी सैंपल साइज पे स्टडी करते हैं। पॉपुलेशन में से एक पर्टिकुलर सैंपल साइज कलेक्ट करके एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे हमें स्टडी करनी होगी। और क्रॉस सेक्शनल इसे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उस सैंपल साइज में पॉपुलेशन का क्रॉस सेक्शन इंक्लूडेड होगा। दैट मीन्स जो भी हमने एलिमेंट्स इंक्लूड किए हैं उस सैंपल में वो डिफरेंट एज ग्रुप्स के, डिफरेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड के हो सकते हैं, इसलिए इसको पॉपुलेशन का क्रॉस सेक्शन कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि एक सिंगल टाइम पीरियड पे स्टडी करी जा रही है। उससे पहले या उसके बाद किस तरीके के इवेंट्स थे उनको हम ध्यान में नहीं रख रहे हैं। लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च में ये डिफरेंस है कि इसमें अलग अलग टाइम इंटरवल पे स्टडी करते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं डिफरेंट टाइम इंटरवल्स के बीच के जो रिजल्ट्स हैं। मे बी हमें ट्रेंड को चेक करना है, किसी फैशन ट्रेंड को चेक करना है, तो हम अलग अलग टाइम इंटरवल में पॉपुलेशन में से सैंपल लेके उन पर स्टडी करेंगे। तो ये एक तरीके की कंपैरेटिव स्टडी हो जाएगी कि पहले, आज से 2 साल पहले किस तरीके का ट्रेंड था और आज किस तरीके का ट्रेंड है। तो टाइम के बेस पे हम दो तरीके से रिसर्च को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देन बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट, किस एनवायरनमेंट में रिसर्च कंडक्ट करी जा रही है उसके बेसिस पे फील्ड रिसर्च एंड लेबोरेटरी रिसर्च दो तरीके की रिसर्च हैं। फील्ड रिसर्च का मतलब ये है कि हम लेबोरेटरी के बाहर रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं अपनी, और लेबोरेटरी रिसर्च मींस हम लेबोरेटरी के अंदर रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं। दैट मींस वहाँ पर जितना भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो कंट्रोल्ड वे में होंगे। वहीं अगर हम फील्ड में जाके रिसर्च करते हैं तो सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हैं। लेकिन लेबोरेटरी में एक सेट एनवायरनमेंट में, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में वी कैन कंडक्ट द रिसर्च। देन क्लिनिकल और डायग्नोस्टिक रिसर्च, दैट मीन्स जो भी क्लिनिकल में यूज़, मेडिकल साइंस में जो रिसर्च यूज़ हो सकती हैं उस तरीके की रिसर्च को हम क्लिनिकल और डायग्नोस्टिक रिसर्च कहते हैं। जैसे कि डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर आपकी बीमारी को डायग्नोज करता है, मतलब वो फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि अगर आपके ये सिम्टम्स हैं तो आपको ये पर्टिकुलर बीमारी हो सकती है। तो डायग्नोस्टिक यानी कि पहले उन फैक्टर्स को, सिम्टम्स को स्टडी करके मेन कॉज तक पहुंचना। आर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एंड हिस्टोरिकल रिसर्च। इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च रिसर्चर तब इस टाइप की रिसर्च को यूज करता है जब प्रॉब्लम उसके माइंड में क्लियर ही नहीं है। इस टाइप की रिसर्च में मेनली हाइपोथेसिस डेवलपमेंट के ऊपर हमारा रिसर्चर जाता है, उसके बाद कंक्लूसिव रिसर्च में आगे उसको कैरी फॉरवर्ड करता है। तो जहाँ पर अगर प्रॉब्लम क्लियर ही नहीं है, एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्लियर ही नहीं है, तो उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करी जाती है। जैसे कि अगर किसी फर्म का प्रोडक्ट लॉन्च फेल हो गया तो ये अभी यहाँ पर प्रॉब्लम क्लियर ही नहीं है कि किन रीजंस की वजह से हमारा प्रोडक्ट फेल हुआ। तो उसका एग्जैक्ट रीजन जानने के लिए, हाइपोथेसिस डेवलप करने के लिए हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च यूज करेंगे। हिस्टोरिकल रिसर्च में जो भी हमारे पास्ट इवेंट्स अकर हो चुके हैं, जो ऑलरेडी अकर हो चुके हैं इवेंट्स, उनके ऊपर रिसर्च करी जाती है, उनकी एनालिसिस करी जाती है। यहाँ पर हम सिर्फ पास्ट इवेंट्स की रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं बल्कि उनका साथ में इंटरप्रिटेशन भी करते हैं। भी टाइप्स ऑफ रिसर्च मैंने आपको बताई हैं, उनका एक एक एग्जाम्पल फाइंड आउट करने की कोशिश करिए एटलीस्ट।
hope the types of research are clear. Thank you.